नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो रहे हैं, लेकिन हंगामे की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। झारखंड विधानसभा में जेपीएससी के मुद्दे पर भी हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठे हैं और ये 2 तस्वीरें आप देखिए इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, और सदन में अपना प्रश्न भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई और फिर धरने पर जो है बीजेपी के विधायक जो है वो बैठे हैं। जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामा लगातार जारी है। और इधर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट की दर घटाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार एसोसिएशन की मांग नहीं मान रही है और ऐसे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन सरकार से पेट्रोल पर 5% वैट घटाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार वैट की दर 22% से घटाकर 17% कर दे तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पड़ोसी राज्यों में तेल के दाम काफी कम है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 1400 पेट्रोल पंप हैं, जिनसे सीधे तौर पर 2.5 लाख से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी है और अधिक वैट होने की वजह से व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रहा है, आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। और आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद है। रांची समेत राज्य भर के पेट्रोल पंप आज बंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पेट्रोल पंप के संचालक है वो राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो वैट की दर है उसे राज्य में कम किया जाए, ताकि एक तरीके से पेट्रोल पंप के जो संचालक उन्हें सहूलियत हो, आम आदमी को भी सहूलियत हो। जब से इसकी घोषणा की गई है कि आज बंद रहेगा पेट्रोल पंप, लगातार जो यहाँ पर लोग जो हैं आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर अपने वाहनों में तेल भराने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौट रहे हैं। आप यहाँ तेल भराने के लिए पहुँचे थे? हाँ सर, मुझे अभी रिम्स जाना था और यहाँ पे आए तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर नहीं ले रहे हैं, तो हमारी सरकार से वही मांग है कि उसको घटा के 22% से जो है 17% किया जाए। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है सरकार से कि जो भी हमारा सरकारी बकाया है पेट्रोल पंप का, उसका भुगतान किया जाए, क्योंकि करीब करीब राज्य भर में 1800 पंप है और करीब करीब हर पेट्रोल पंप का कहीं ना कहीं किसी विभाग से जुड़ाव है और उनका भुगतान नहीं होने की वजह से आज वो असमर्थ है तेल मंगाने में। बिल्कुल, राजधानी रांची समेत राज्य जो है गतिमान अगर नज़र आता है तो पेट्रोल और डीजल की वजह से। लिहाजा देखना यह है कि सरकार इन मांगों पर ध्यान कब देती है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची के कांके में हर दिन गिरते पारे का असर आम जनजीवन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कांके क्षेत्र में पढ़ने वाले कॉलेज में मॉर्निंग वॉक के समय काफी कम संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रांची के कई इलाकों से पढ़ाई के लिए कांके पहुंचते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची में हर दिन पारा गिरता जा रहा है, ऐसे में कांके क्षेत्र की बात ना हो ये मुनासिब नहीं। हम इस समय कॉलेज में हैं, जहां देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह यहाँ पहुँचे हैं कॉलेज में। आप लोग यहाँ सुबह सुबह क्लास करने के लिए आई हैं। ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? सर बहुत ज़्यादा लगती है ठंड जी। सुबह उठना, फिर तैयार होना, कॉलेज आना बहुत मुश्किल होता है। सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए। बहुत ठंड होता है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ आना, है ना। कहाँ से आती हो? कटहल मोड़ से। कटहल मोड़ से कांके आना आज के समय में, ठंड के समय भारी मुश्किल काम है। ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? बहुत ज़्यादा लग रही है। लग रही है आना मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह। सुबह सुबह उठना, तैयार होके आना, कॉलेज आना। तो क्या यहाँ पर जो आती है कॉलेज, फिर यहाँ से वापस कब जाती हो? 11 बजे। 11 बजे? हाँ। उस समय भी ठंड लगती होगी? तो हल्का बहुत लगता ही है। तो समझ आइए कि किस तरह बच्चे जो हैं यहाँ पर आते हैं। कांके में इसके कॉलेज है, कांके में कॉलेज है। कितनी बहादुरी दिखा रहे हो ठंड में?
सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, जिस कारण हम अपने कॉलेज में समय पे पहुंच पाते हैं और क्लासेस करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, ठंड के कारण जुबान चुप है, बोलने की हिम्मत नहीं है ठंड में। क्या सर, सुबह सुबह उठ के आना पड़ता है, यहाँ पे ठंडा लगता है बहुत, और टीचर लोग भी अब तक नहीं आए हैं, देख रहे हैं आप, और सब लड़का लोग खड़ा है, अभी इसी तरह खड़ा रहेगा, फिर चला जाएगा घर टाइम होने के बाद, तो फिर ठंड में आने का फ़ायदा क्या, जब पढ़ाई होगा ही नहीं। तो देखिए, ठंड के दिनों में मुश्किलें बढ़ गई हैं, छात्र आ गए हैं, शिक्षक नहीं आ पाए हैं। कड़ाके की ठंड और कांके दोनों का कॉम्बिनेशन जो है शुरू से ही जमता रहा है। रांची में जितना तापमान होता है, कांके का जो पारा हो उससे 1 डिग्री कम ही होता है, लिहाजा कॉलेज आना सुबह में एक चुनौती का काम है। लोग बच्चे आ भी रहे हैं, कॉलेज कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि शिक्षक नहीं आए हैं, थोड़े नाराज हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मैक्लुस्कीगंज को मौसम का एंग्लो इंडियन गांव के कारण छोटा लंदन के नाम से भी जाना जा रहा है, और यहां का तापमान सुबह 6 बजे जो है 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और मैक्लुस्कीगंज और आसपास के इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ की चादर जैसे बिछ गई और लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। और गढ़वा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया, बरगढ़ सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में पैक्स के माध्यम से धान खरीदारी की शुरू नहीं हो पाई है। किसान अपना धान औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 15 दिसंबर से ही गढ़वा सदर प्रखंड के तिवारी मरहटिया पैक्स से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। धान बेचने के लिए और बोरा लगा के देते हैं धान। अगले साल भी बोरा लगा के दिए हैं, और फिर बोरा लगा के देना ही होगा कि कैसे करना होगा। अब तब और खुलेगा तब ना, खुलेगा तब ना, भाई खोलना चाहिए। नहीं खुलेगा तो क्या करेगा? क्या जहीं पाएंगे वहीं बेचेंगे, तो कम रेट में बेचेंगे। हम लोग के यहाँ नहीं खुला है, हम तो चाहेंगे सरकार से मांग करेंगे कि अविलंब यहाँ भी खुले, क्योंकि छोटे किसान है, सुदूरवर्ती इलाका है, और यहाँ इतना दिन जितना दिन समय बीतेगा, समय बीतते चला जाएगा। किसान छोटा छोटा है, यहाँ पर खाद लेना है, बीज लेना है, अभी फसल बोना है, अपना औने पौने दाम में बेच रहा है लोग धान। खरीदी होगी, लेकिन अभी तक हम लोग को सामान उपलब्ध नहीं कराया गया है, जैसे एनालिसिस किट, वेट मशीन, ये सब सामग्री मिलने के बाद ही लैंपस खुलेगा, और अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। और मिलर से टैग भी नहीं हो पाया है, बोरा की भी बात हो रहा है। और गिरिडीह में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांव में बिजली नहीं रहती है, लेकिन बिल जरूर समय पर पहुंच जाता है, वो भी 1-2 घर में 2-2 बिल। ग्रामीण बिजली विभाग से इसकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ही घर में पिता और बेटे दोनों के नाम पर बिजली विभाग की लापरवाही से बिल पहुंच रहा है। बिल हमारा जो है हमारा नाम से है, हमारा पुराना बाबूजी के नाम से दिया था। बाबूजी मेरा 94 में एक्सपायर कर चुके हैं। हाँ। और माँ के नाम से है, और ये बाबूजी के नाम से 20,000 बिल दिया गया है, और माँ के नाम से 40,000। हम अपना जो 40,000 था तो हम दे दिए हैं, और इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही। जैसे पुराना एक ऐसे दे दिया था बिल कहते हैं, बिल पुराना वाला जो है से भेज दिया, और नया वाला भी नहीं भेजा है, और दोनों पैसा मतलब दो बोर्ड के पैसा मांग रहा है। तो एक में हम 18,000 कुछ रुपया दिए हैं, और देने के बाद में फिर कहता है कि अभी 9 महीना के बाद में फिर तब कटेगा ये बिल, मतलब ये बोर्ड के पुराना बोर्ड वाला। जितना भी आदमी वहाँ पे जो भी जमा करने आ रहे हैं तो जमा ले ही रहे हैं। सरकार के द्वारा जो आया हुआ आदेश, बैंक द्वारा 21 तक का बिल में जो जितना सूद है वो माफ़ी का योजना चल रहा है। जो भी आ रहे हैं लाभुक, उनको तो लाभ दिया ही जा रहा है, कर रहे हैं। रामगढ़ का भगवान बिरसा मुंडा छावनी परिषद बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। पूरे बस स्टैंड परिसर में गंदगी का अंबार है। सुविधाएं देने के नाम पर टैक्स वसूली जाती है, लेकिन यहां पर बुनियादी सुविधाएं नदारद है। कई प्रदेशों के लोग यहां पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिलों में जाने के लिए बस पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर शौचालय, पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हमको प्रॉब्लम सबसे बड़ा महिलाओं के लेकर है बाथरूम का,
शौचालय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत होता है, यहाँ से आने के बाद बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये कीजिए। बात दरअसल ऐसा है कि पैसेंजर को किसी तरह का यहाँ छावनी परिषद से सुविधा नहीं मिलता है। पहला बात है कि महिलाएं शौच के लिए बहुत परेशान हैं। दूसरी बात है जेंट्स को भी दिक्कत है, जहाँ पे उधर शौच बनाया भी गया, गंदगी इतना रहता, लोग जाना नहीं चाहते हैं। धनबाद कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 50 साल के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। भोली थाने में पिछले साल पीड़िता की मां ने इस सिलसिले में केस दर्ज करवाया था। भोली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पॉस्को एक्ट विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी सलीम उर्फ हलीम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को बच्ची नाना कहकर बुलाती थी और पहले से बच्ची की मां और आरोपी के बीच जान पहचान था। 5/11/20 को सलीम के घर पर पीड़िता को बच्ची 8 वर्ष की थी, उसकी मां, बच्ची की मां सलीम के घर पर रख करके अपना इलाज कराने पीएमसीएच हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, उसी बीच सलीम उर्फ हलीम ने उसके साथ घर में छत पर, बाथरूम में तथा अन्य जगहों पर उसके साथ बलात्कार किया। अब आपको ऐसी गांव की तस्वीर दिखाते हैं जो बिना सड़क का है। गोड्डा के पौड़ायाहाट प्रखंड के डूहू टोला में 20 सालों से ग्रामीण सड़क का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार मुखिया और विधायक को सड़क नहीं होने की सूचना भी दी, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई है। सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। जाल चलाने के लिए उसको फंस जाता है और इधर से पानी नीचे आता है, पूरा भर जाता है। हाँ, नहीं बनवाया। कितना दिन से? कितने दिन? 20 साल से। तो इसमें तो कीचड़ हो जाता होगा पूरा? हाँ, पूरा कीचड़। तो कीचड़ में ही जाते हैं बाहर। हाँ। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये आदिवासी बहुल गांव है, डूहू टोला भटौंदा। पौड़ायाहाट प्रखंड आने वाले इस गांव की तस्वीर हम आपको आज दिखाने के लिए आए हैं कि गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है। आदिवासी बहुल गांव, वो आदिवासी जिसके वजह से झारखंड अलग हुआ हो, झारखंड बना हो, और उनके लिए ही अगर मुख्य सड़क ही ना हो, शहर से कनेक्टिविटी ही ना हो, तो आखिर वो शहर कैसे जाएंगे। साफ तौर से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया है कि ये सड़कें करीबन 5 वर्षों से इसी तरीके से खराब है और कोई नहीं सुनता कि इस मर्तबा जब भी कोई भी जनप्रतिनिधि वोट के लिए आएंगे तो इस बार उनसे सवाल किया जाएगा कि जब इतने लंबे समय तक सड़क नहीं हुई है तो आखिर क्यों नहीं हुई है। अब हमें देखना होगा कि ग्रामीणों ने कहा कि कई दफ़ा शिकायत वरीय अधिकारियों के पास भी की गई है, लेकिन सड़क बनने के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। और शहर से कनेक्टिविटी, हम आपको बता दें कि शहर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर, मुख्य शहर गोड्डा बाजार से मात्र 7 से 8 किलोमीटर बसा ये गाँव है जहाँ की स्थिति ये है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गुमला में धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही है। चंगाई सभा में आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। गटोली गांव में अब तक 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्म बदला जा चुका है। गुमला में बहला फुसलाकर धर्मांतरण का खेल, आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण। चंगाई कार्यक्रम में धर्मांतरण की साजिश, 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्मांतरण। गुमला में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। आदिवासी इलाकों में भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का खेल लगातार खेला जा रहा है। कसीरा पंचायत के गरटोली गांव में पहाड़ में झोपड़ी बनाकर बीते कई महीनों से चंगाई के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा है। गांव के 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो कार्यकर्ताओं ने गरटोली में चंगाई कार्यक्रम को बंद करा दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गरटोली पहाड़ पर चल रहे चंगाई कार्यक्रम स्थल को घेर लिया। बजरंग दल का कहना है कि गुमला प्रखंड के कसीरा, कुलाबीरा,
कोइंजारा और गढ़टोली में खुलेआम धर्मांतरण कराया जा रहा है। आरोप है कि 6 साल से यहाँ सन्ना सनातनी समाज का साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है। पूरी तरह धर्मांतरित हो गए हैं। लगभग 50 से 60 की संख्या में जहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सप्ताह में कम से कम रविवार के दिन सुबह लगभग 7 से 12 बजे तक कोई शायद अलग अलग क्षेत्र से सप्ताह के दिन एक दिन पास्टर के रूप में वहाँ आते हैं और लोगों को धर्मांतरित करने का कार्य वहाँ पर किया जाता है। सबको चंगाई सभा के माध्यम से बाइबल पढ़ाया जा रहा है और जहाँ हरती परती ज़मीन था वहाँ भी एक चर्च का निर्माण किया गया है और प्रत्येक सप्ताह ये लोग अपने सभी को धन का लालच देकर और अपना स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपको धन मिलेगा ये कह के वो लोग अपना हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित कर रहे हैं। गढ़टोली गांव में अवैध रूप से जमीन कब्जा कर झोपड़ी में चंगाई कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में पास्टर के रूप में पश्चिमी सिंहभूम से एक व्यक्ति आया है। गढ़टोली गांव में हर रविवार को चंगाई सभा होता है और इस मुद्दे को लेकर गांव में बैठक हुई। विरोध जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि चंगाई सभा में प्रार्थना के जरिए मरीजों को ठीक करने का दावा किया जाता है। बड़ा सवाल है कि झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, फिर भी खुलेआम धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है? सरना सनातनियों पर धार्मिक हमले क्यों किए जा रहे हैं? सुविधाओं और इलाज के बहाने धर्मांतरण के खेल पर प्रशासन चुप क्यों है? गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। साल 2021 के आखिरी महीने दिसंबर में पिकनिक मनाने के लिए भारी संख्या में लोग रामगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थलों, नदी, झरने वाली जगहों पर जुटने लगे हैं और पिकनिक मनाने वाले की सबसे ज्यादा संख्या पतरातू लेक रिजॉर्ट में देखने को मिल रहा है। साथ ही पलानी झरना, निम्मी झरना में भी अच्छी खासी संख्या में लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर पतरातू लेक रिजॉर्ट का हर कोना रविवार को पिकनिक मनाने वालों से भरा रहा और इनमें कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी देखी गई। बहुत अच्छा जगह है, सुने थे तो फिर आज आए हैं पिकनिक के लिए। यहाँ पतरातू में पिकनिक मनाने के लिए और जैसे कि यहाँ का नाम सुने थे वैसे हम लोग को देखे और बहुत ही अच्छा जगह लगा। यहाँ का जो घाटी है वो तो और ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में और यहाँ पे वोटिंग का भी सुविधा है, इसलिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ के बोटिंग है, सारा कुछ है, पर्यटक स्थल है, अच्छा लग रहा है घूमने में। और इधर जमशेदपुर टाटा स्टील और पीजीटीआई के द्वारा 1 करोड़ 50 लाख वाली इनामी राशि पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का समापन हो गया। अंतिम दिन खेले गए मैच में पुणे के उदय माने ने चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया और पिछले 3 दिनों से गोल्फ टूर्नामेंट कोलमूरी गोल्फ कोर्स का और बेलडीहा कोर्स में खेला जा रहा था, जहां देश विदेश के साथ भारत के नामचीन गोल्फर ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और जमशेदपुर गोल्फ क्लब के कैप्टन संजीव पाल ने विजेता गोल्फर को पुरस्कृत किया। चैंपियनशिप पर कब्जा जमाने वाले उदय माने को ट्रॉफी के साथ 22,50,000 का चेक दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे राशिद खान को 15 लाख का चेक दिया गया। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के